ये है AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसे उत्तर प्रदेश के अमेठी में रशियन टेक्नोलॉजी का यूज करके और रूस के सहयोग से 2022 में बनाया जाना था, लेकिन इसको 2023 में स्टार्ट किया गया और 2023 में 27,000 और 2024 में 8,000 असॉल्ट राइफल AK-203 असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी को दिया गया। लेकिन INS विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला भारत क्या एक स्वतंत्र रूप से गन नहीं बना सकता? चलिए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। और इंडियन आर्मी के गन्स का इतिहास। 19वीं सदी में जब यूरोपियन देश एक दूसरे से वर्ल्ड वार कर रहे थे, तब हमारा देश गुलाम था और उधर यूरोपियन देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यहाँ तक कि अमेरिका में भी हथियारों के लिए प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिए गए थे, जिससे दुनिया को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मिलने लगे, जिसका नजारा हमने वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड में देखा। एक तरफ ये देश एक से बढ़कर एक खतरनाक और बेहतरीन गन बना रहे थे, तब हमारा देश गुलामी, भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था। यही वजह है कि हमारा देश पीछे रह गया, खासकर राइफल्स के मामले में। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे भारत के पास ब्रिटेन द्वारा छोड़े गए गन्स थे। और जब इंडिया और चाइना के बीच 1962 का वार हुआ तो इंडिया हार गया, क्योंकि तब तक चाइना के पास मॉडर्न हथियार SKS, कैलिबर और टाइप 56 आ चुके थे और ये हथियार उन हथियारों से काफी एडवांस और बेहतरीन थे। और हमारे इंडियन आर्मी के पास वही ब्रिटेन द्वारा छोड़े गए गन्स थे। इस हार के बाद सैनिकों द्वारा हथियार की मांग उठने लगी। इसके बाद ली इनफील्ड राइफल्स को सर्विस से हटा दिया गया। इसके बाद L1A1 SLR राइफल्स को भारतीय सेना द्वारा चुना गया। ये SLR राइफल मूल रूप से बेल्जियम में FN हर्सल द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया था, जिसका नाम FN फाल था। इस राइफल को ब्रिटेन ने अपनाया और इसमें संशोधन करके L1A1 नाम दिया। 1960 की दशक के शुरुआत में भारतीय सेना ने पुरानी ली इनफील्ड को बदलकर इसे अपना लिया। यह सेमी ऑटोमेटिक और यह 7.62 बाई 51 mm नाटो कैलिबर का था, जो बेहतर फायर पावर और विश्वसनीयता प्रदान करता था। इस राइफल को AK-203 की तरह इंडिया में बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए भारत ने ब्रिटेन से लाइसेंस प्राप्त किया और इसे भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निर्मित किया गया, मुख्यतः पश्चिम बंगाल के ईसापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। और कई दशकों तक इस राइफल को भारतीय सेना में उपयोग किया गया, जब तक कि इसे इंसास राइफल से रिप्लेस न किया गया। इंसास राइफल को भारतीय सेना ने 1998 में आधिकारिक रूप से स्वीकार करना शुरू किया। यह गन भारत द्वारा निर्मित पहली गन थी और इस गन को AKM गन से कॉपी करके बनाया गया था और इसे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनाया गया था, जिसको DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इंसास राइफल का वजन 4.15 kg है और इसमें 5.56 बाई 45 mm नाटो कैलिबर गोली का यूज किया जाता है। ये ब्रस्ट और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड पर चलता है। वैसे तो इस राइफल को बहुत ही एडवांस और अच्छा माना जाता था, लेकिन जब 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ तो इंसास राइफल में बहुत सी कमियां सामने आई। जैसे सैनिकों का कहना था कि ये अक्सर जाम हो जाती है और खासकर ऊंचे और ठंडे प्रदेशों में, जैसे कारगिल में, और इसके प्लास्टिक के मैगजीन फट जाते हैं, जिससे फायरिंग में बहुत रुकावट होती है और इससे ऑयल स्प्रे निकलता है, जिससे सैनिकों को निशाना लगाने में परेशानी होती थी और इसकी एक गोली कंफर्म किल नहीं कर पाती थी। कंफर्म किल करने के लिए हमें 3-4 गोली मारनी पड़ती थी। और भले ही आज इंडियन आर्मी के हर यूनिट के पास इंसास राइफल है, लेकिन वह कश्मीर वैली में AK-47 जैसी गन्स को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि AK-47 या AK-203 जैसी गन्स भारत क्यों नहीं बना सकता? तो इसके पीछे मेनली 3 रीजन है। पहला, तकनीकी जटिलता, क्योंकि AK-203 और AK-47 जैसे राइफलों के निर्माण के लिए अत्यधिक उन्नत और सटीक मशीनिंग, डिजाइन और उत्पादन तकनीकों की आवश्यकता होती है, जो इन हथियारों की जटिल संरचना और निर्माण प्रक्रिया के लिए भारत में उपलब्ध नहीं है। दूसरा है उच्च लागत, यानी इस गन में यूज होने वाला एक पार्ट्स और मशीनरी खरीदने में बहुत सारा पैसा लगेगा। तीसरा है राइफल की टेस्टिंग प्रक्रिया, क्योंकि एक राइफल को बनाकर उसे टेस्ट करके उसे सर्विस में देने के लिए उसे एक लंबे टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और इन राइफल्स को मुख्यतः 6 टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। और यही सब चीजें और व्यवस्था रसिया भारत को देगा, जिसके बाद भारत में AK-203 का निर्माण हो सकेगा। और इन सब चीजों की व्यवस्था रसिया की मदद से भारत में हो चुकी है और रसिया ने AK-203 को बनाने के लिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और इसके साथ AK-203 के रखरखाव के लिए परीक्षण और उत्पादन के लिए विशेष मशीनरी को दिया है, ताकि राइफल के विभिन्न हिस्सों में सटीकता और गुणवत्ता की कोई समस्या न हो। और रसिया की मदद से लगभग 35,000 AK-203 राइफल्स भारत द्वारा बनाकर हमारे इंडियन आर्मी को दिया जा चुका है। वैसे आप रसिया और इंडिया के संबंध के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं।